इस श्लोक में ठाकुर जी ने जो उधम किए, तूफान किए, वाको रहना देवे के लिए सब गोपीजन यशोदा जी के पास आए हैं। तो वो क्यों आई? मतलब उराहना दे रही हैं तो वो उराहना का उनने बालक श्री कृष्ण में का दोष देखे या के लिए के उनकी शिकायत करने के लिए आई है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि नहीं, ये दोष देख के नहीं आई है। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ठाकुर जी ने जो भी दोष जो गोपी जनन के अंदर हते, जो ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जान रहे थे और ठाकुर जी में दोष बुद्धि नहीं आ जावे या के लिए ठाकुर जी ने ये सारी लीलाएं करी और हास्य करके और उनके मन को मन के जो सारे दोष आते वो सारे दोष मिटा दिए। तो वो कौन कौन से उधम किए? जब गोपी जनन ने ये जान लियो कि नहीं ठाकुर जी के स्वरूप को हम मतलब समझ रहे हैं या अब हम हाँ जान रहे हैं कि हम हमारे दोष हमारे हृदय के सब निकल गए हैं, तो ये जब गोपी जनन को खबर पड़ी है तब ठाकुर जी को अलौकिक स्वरूप समझ में आयो है और उराहना के रूप में वो ठाकुर जी के गुणगान करवे ही यशोदा जी के पास आए हैं। ये अपन ने कल प्रकार देखियो तो कि भाई उराहना दे रही है तो वहां में शिकायत कर रही है, वहां में कौन से गुण है, ये कैसो गुणगान करवे को प्रकार है। तो वाकई लिए श्री महाप्रभु जी ने खुलासा किया और लेखकार में श्री वल्लभ जी ने भी खुलासा किया है कि कौन से उराहना देवे के लिए गोपी जन आए हैं, क्या शिकायत कर रही हैं और वहां में ठाकुर जी के कौन कौन से गुण प्रकट हो रहे हैं, ये अपन को देखना है। तो वहां में 6 गुण हैं ठाकुर जी के, जैसे अपन ने देखे हो ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 जो गुण हैं वो गुण ठाकुर जी ने जो ये धौष्टी लीला जो करी है, धूर्त लीला जो या समय में करी है, तो वह लीला में ठाकुर जी के 6 गुण कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो वहां में सबसे पहले आयो है कि बछड़ान को बिना समय, ये समय नहीं है कि बछड़ान को खोल के उनके माँ के पास छोड़ देना, ये समय नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ने वो कार्य कियो है। तो ये आपको ऐश्वर्य धर्म बता रहे हो है। ऐश्वर्य धर्म क्यों बता रहे हो है? क्योंकि ठाकुर जी जो कोई नहीं कर सके ऐसो कार्य ठाकुर जी कर रहे हैं। आपको प्रभाव ऐसो है कि ठाकुर जी ऐसो कार्य कर रहे हैं, यासु वो ऐश्वर्य धर्म प्रकट कर रहे हो है। फिर दूसरो बतायो कि बछड़ान को खोल देनो और फिर आयो तो स्वादिष्ट जो भोजन मिल रहे है वाकू और लेनो। तो ये आपको पराक्रम बतायो, वीर्य धर्म प्रकट कियो कि एक तो चोरी करनी, चोरी करके स्वादिष्ट अन्न लियो, माखन लियो या जो भी भोजन आदि की चीज ली गोपी जनन के घर सु और फिर वाकू खूब आनंद सुख आरोग रहे हैं। तो मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, अपन जो कहवे ना एक कहावत है कि एक तो चोरी करनी और ऊपर सु सामने ऐसे प्रकार सु के भले मैंने चोरी करी है लेकिन मैं आपको खूब आनंद लेके करूँ। चोरी चोर होवे ना वो चोरी करे के बाद डर जावे, डर के कहीं चुप तो फिरे। तो ठाकुर जी को डर नहीं है, यानी मतलब आपने एक तो पराक्रम कियो है, वो यहाँ में आपको धर्म प्रकट हो रहे है। फिर वो अकेले नहीं खा रहे हैं, बंदरन को भी खवा रहे हैं। तो बंदरन को खवानो मतलब आपको यश प्रकट भयो। यश प्रकट भयो कैसे कि भाई मैं अकेलो नहीं खा रहा हूँ, मैं सबको साथ में लेके खा रहा हूँ। तो जो जाको पेट भर रहे हो वो तो ठाकुर जी के ही गुण गाएगो ना, अरे वाह तेने हमारो पेट भर दियो, हमारे को अच्छो अच्छो भोजन दियो, यो करके तो ठाकुर जी के गुण गा रहे तो ठाकुर जी को यश बढ़े। तो ये यश धर्म प्रकट हो गयो ठाकुर जी को। वाके बाद आयो बर्तन तोड़नो। तो कह रहे हैं कि कोई तूफान करेगो, कोई चीज जो काम की नहीं होगी या काम की होवे के बाद भी जो कोई चीज नुकसान करेगो तो वाको अपन लड़ेंगे, फिटकारेंगे, मारेंगे, कछु भी करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने बर्तन तोड़े, तोड़ फोड़ करी तो गोपी जनन को एक रीत से क्रोध भी आ रहे है और हास्य भी हो रहे है, दोनों चीज हो रही है। तो यहाँ में ठाकुर जी को श्री बढ़ गयो, श्री मतलब शोभा बढ़ रही है। ठाकुर जी ऐसे उद्यम कर रहे हैं, वहां में ठाकुर जी की शोभा बढ़ रही है, तो ये श्री गुण प्रकट भयो। फिर आपने कई के क्रोध कियो कि जब कई के गोपी जन ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे घर में अगर कोई चीज खावे पीवे की नहीं मिल रही है या जो चीज ठाकुर जी को चाहिए मतलब ये बालक को चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी तो मेरे घर वाले के ऊपर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे। तो क्रोध करेंगे यानी ज्ञान रूप ज्ञान धर्म प्रकट भयो। क्यों? क्योंकि ये कह रहे कि अगर तुम कोई चीज मेरे से छुपा दोगे तो क्या मुझको खबर नहीं पड़ेगी तुमने कहाँ रखी है।
या मैं वह चीज को ले नहीं सकूंगो, तुम कहाँ कैसे भी कहीं भी छुपा दो, मैं वाको ढूंढ निकालूंगो। क्यों? क्योंकि मोको सब चीज को ज्ञान है। ये ठाकुर जी को ज्ञान धर्म प्रकट भयो। फिर कई के क्रोध करवे के बाद में ठाकुर जी सोते हुए बच्चान को जगा के रुवा के और चले जावे, रुवा के भाग जा रहे हैं। तो ऐसो कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मोको कोई परवाह नहीं, वैराग्य धर्म प्रकट भयो या में कि कोई को भी सुख दुख होवे या सु मोको कोई लेनो देनो नहीं है, मतलब वैराग्य प्रद है। ये ठाकुर जी के 6 लीला जो आपने करी है, वाको उराहना देवे के लिए जो गोपीजन आई हैं, उराहना में भी 6 धर्म आपके प्रकट हो रहे हैं। यानी गोपीजन श्री यशोदा जी के सामने दोष लेके नहीं आई है ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी के वो गुण ही प्रकट किए हैं। और एक बात हमें बहुत अच्छी बताई थी कि सबसे पहले जो कही कि कोई ने यहाँ पे ऐसी शंका करी कि बछड़ान को क समय में छोड़नो, ये कोई ईश्वरीय कर्म नहीं है, ये तो बहुत हीन कर्म है कि आज एक तो बच्चा भूखो है और वो माँ के पास अभी नहीं जा रहा है, वहां समय में जा रहा है जब वो माँ को दुग्धपान नहीं करा सके, तो ऐसे समय में बच्चा बछड़ा को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो बहुत हीन कार्य किया ठाकुर जी ने, तो कह रहे हैं कि ये ईश्वरीय कर्म नहीं है। तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सुंदर खुलासा वल्लभ जी ने किया है लेख में कि ठाकुर जी ने जब बछड़ा को का समय में छोड़ो है तो उनको ये ज्ञान है आपको तो कि या समय में बछड़ा को पेट माता की तरफ से नहीं भर पाएगा, तो कैसे होएगा? तो आप वाकू ऐसे स्थान पे छोड़ रहे हैं जहां से वो घास आदि सब लेके और अपने आप को संतुष्ट कर सके, अपनो पेट भर सके, और ऐसे स्थान पे वाकू छोड़ रहे हैं कि जहां से जब तक वाकू संतुष्टि ना हो जाए तब तक वाकू कोई वहां से लेके भी न जा सके, न वाकू कहीं बांध सके। तो यानी या वस्तु से ये समझना है कि ऐसा कार्य तो ईश्वर ही कर सके, अन्यथा और कोई में सामर्थ्य नहीं है या और कोई में ऐसी समझ नहीं है कि अगर कोई को क समय में कहीं बाहर ले गए या कहीं छोड़ दियो या खावे को तैयार नहीं है और बैठा दियो कि चल तू खावे बैठ जा, अभी रसोई आधी बनी है, कच्ची पक्की है, और फिर भी वसु के वाकू भूख लग रही है तो बिठा दियो कि चल तू खावे बैठ जा, थाली लेके बैठो है, लेकिन परोसो के तो कछु आयो ही नहीं, तो भूखो ही रह जाएगा। तो कि ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि जीव को कब और कौन सी चीज कब चाहिए और कितनी चाहिए। यासु ठाकुर जी हमेशा जीव के ऊपर कृपा ही विचारे हैं और ऐसी व्यवस्था करे हैं कि जब तक जीव संतुष्ट ना हो जाए तब तक वाकु कोई परेशान भी नहीं कर सके। तो ऐसो सब ठाकुर जी की कृपा को जो पूरा वर्णन आपके उराहना में आयो है, वामे ही अपनो श्लोक चालू है अभी या समय में, अभी तो पूरे पूरे 2 पेज हैं पूरे, और वामे से भी जितो जितो श्री वल्लभ की कृपा से समझ में आएगो तो वो अपन आगे आगे लेते जाएंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय अपनो चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 8वां अध्याय है, मतलब के 8वां अध्याय चल रहा है। अपना श्लोक है 29वां और वहां में अपन श्री सुबोधनी जी के व्याख्यार्थ में चल रहे हैं कि ठाकुर जी को जब देखियो कि उनने क समय में बछड़ान को छोड़ दिए तो ऐसे समय में गोपीजन अप्रसन्न होकर ठाकुर जी के ऊपर क्रोध कर रही हैं या ठाकुर जी को उपालंब दे रही हैं, यानी कि लड़ रही हैं, अरे ये क्या कियो, या समय में थोड़ी बछड़ा को छोड़ो जाए, ऐसे करके जब ठाकुर जी को वो कह रही है गोपीजन, तब ठाकुर जी उनकी दुर्बुद्धि को विचार करके, यानी कि अरे रे ये लोग अभी तक मेरा स्वरूप नहीं समझ सकी, ऐसा विचार करके और ठाकुर जी ने क्या कियो उनकी बुद्धि को सुधारने के लिए, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने मंद हास्य कियो, अपने मुखाबिन से हास्य करके मुस्कान करी और मुस्कान से गोपी जनन को मोहित किए, मोहित भी किए और साथ में अपने स्वरूप को भी ज्ञान करायो। यहाँ तक अपन ने कल लियो। तो अब आगे देखें कि भगवान का हास्य मोहित करने वाली माया है, वह उत्तर बढ़ती गई जिससे भगवान बाहर यानी घर से बाहर वह गौओं के गोष्ठ में खड़े हो वत्स और गोपीजनों का दुख, बछड़ों की क्षुधा से उत्पन्न दुख और गोपीजनों का अज्ञान रूप मोह से अद्भुत उद्भुत
दुख नाश करते हैं। यानी ठाकुर जी को हास्य उत्तर उत्तर बढ़तो गयो और वो देख के जो बछड़ान को छोड़ो तो वाको दुख और गोपी जनन को जो दुख भयो कि अरे या समय बछड़ान को क्यों छोड़ दिया, वो दोनों दुखन को नाश ठाकुर जी ने हास्य करते हुए कर दिया। भगवान के हास्य से विशुद्ध मोह पैदा होता है, जो मोह भगवत संबंधी होने से जिस किसी भी उपाय से मन का सारा व्यापार भगवत स्वरूप व भगवत लीला परक हो जाता है। अब अपन यो कहे कि भाई ठाकुर जी को हास्य तो माया है, तो माया अगर लग गई तो क्या होगा, मोह करवे वालों, तो मोह तो अपन को नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ठाकुर जी अपन को हास्य करके मोहित कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को हास्य जो मोह जारो है, जो माया लगा रहे है, वो माया अलौकिक है, भगवत संबंधी है। वो ये कर रही है कि भगवत मन को सारो व्यापार यानी मन को सारी वृत्ति वो एक तरफ लाके और स्थिर कर देवे। तो कहा, तो कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप में और भगवत लीला में जब ठाकुर जी हास्य कर रहे हैं तो हास्य है वो मोह को स्वरूप है, माया को स्वरूप बताया है यहाँ पे, मतलब मोह रूपी जो माया है, मोहित करने वाली माया है। तो वो जब ठाकुर जी की तरफ से अपन को मिले हैं तो वो कैसी होवे कि वो अपने मन के सारी तरफ से, मतलब सब तरफ से पूरा मन खींच ले रहे। पूरा मन खींचने के बाद कहाँ लगाएगा, मन कहीं तो लगेगा, मन खत्म तो नहीं हो गया, मन को कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो वो मन कहाँ लगेगा, तो कि भगवत स्वरूप में और भगवत लीला में। तो यहाँ पे ठाकुर जी की या प्रकार से जो आपको मोह है, सॉरी, जो आपको हास्य है, वो या प्रकार को मोह पैदा करे है जो अपने मन की वृत्ति को भगवत भगवत लीला में लगावे हैं। इसी भांति दोनों तरह के भक्तों को कृतार्थ करके अपने भक्तों को अपने को ही भोजन कराना चाहिए। इससे अपने भीतर स्थित जो पूतना के प्राणों को खींचते हुए अपने में स्थित किए थे, उन बालकों को अन्नादि से पोषण करने के लिए मानो वीर्य के विरुद्ध ही वैसे भगवान चोरी से भोजन करते हैं। अब यहाँ पे चोरी को प्रकार, पहले बछड़ान को छुड़ानो आयो, अब आयो चोरी को प्रकार। तो कह रहे कि भाई चोरी क्यों करी आपने, तो कह रहे कि भाई मेरे अंदर जो पोषित हो रहे हैं बालक, जो पूतना वध के समय में आपने जो बालकन के प्राण आपने हृदय में स्थित कर रखे हैं उधर में, तो कि भाई वो भूखे हो जाए तो उनके लिए कहीं से भोजन को प्रबंध करना चाहिए। तो वो भोजन के लिए प्रबंध करने के लिए आप कहाँ पधार रहे हैं, तो गोपी जनन के घर में पधार रहे हैं। अपन ने ये पूतना के वामेसु जो ये 16,000 जो बालक हैं, इनके प्राण ठाकुर जी ने पूतना में सो अपने अंदर स्थित करें। वाको पूरो प्रकार अपन पूतना वध के प्रकरण में, पूतना मोक्ष के प्रकरण में अपन ने देखियो है। थोड़ा सा स्मरण कर ले मैं वापस सु। जब पूतना ठाकुर जी के पास आई ठाकुर जी को प्राण हरवे के लिए, और वाकई पहले ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते वाने बहुत सारे ठाकुर जी के 1 साल से लेके 3 साल तक के जो बच्चा है, जन्म से लेके 3 साल तक के जो भी बच्चा है, उन सबन को ये पूतना ने मार दिए। ब्रज के अंदर जितने भी वो हते बालक, उन सबन को। तो वो ऐसी घोरा हती कि वाके अंदर इतनी सामर्थ्य हती जो वो इतने बालकन को खा सके। कईयन को तो वाने ऐसे ही प्राण चूस के फेंक दिए, खायो नहीं बालकन को, देह को यूं। तो ऐसा मतलब क्योंकि वो इतने सारे बालक एक साथ आ गए थे कि वाको पेट भर गयो था। तो ऐसा प्राण तो लेने ही थे ठाकुर जी को, जब तक ठाकुर जी नहीं मिलते तब तक तो आने ऐसो कियो। तो यो गिनती हमें नहीं बताइए, पर ऐसो सुनो है कि 16,000 बालकन को ठाकुर जी ने पूतना ने मार दिए थे और पूतना ने वध कर दिए तो। तो जब ठाकुर जी ने पूतना के प्राण हरण किए, वह समय में ठाकुर जी ने पूतना के प्राण के साथ साथ उन 16,000 बालकन के प्राण भी वाके अंदर से खींच के और अपने अंदर, यानी कि ठाकुर जी ने अपने अंदर स्थित कर लिए। और पूतना को तो मोक्ष करायो, लेकिन इन 16,000 बालकन को आपने अपने अंदर स्थित किए हैं। तो या के लिए किए कि ठाकुर जी को ने सोचे कि इन 16,000 बालकन को ये पूतना यानी असुर को संपर्क भयो है, संबंध भयो है, तो ये आंसू इनको बचानो,
इनकी रक्षा करनो और इनको शुद्ध करनो, ये सब कछु जरूरी है। फिर एक प्रश्न ये भी आवे जो कि या को खुलासा यामी ही अपन को मिल गयो तो उतना मोक्ष ने कि ठाकुर जी ने अपन एक वक्त ये देखे भाई कोई कोई मर गयो तो फिर वाके प्राण तो ठाकुर जी में लीन हो जावे या तो वाकु तुरंत दूसरो देह मिल जावे। कहीं भी मतलब वो प्राण कहीं अटके हुए नहीं रहे, यानी कोई वाकु बांध के नहीं रख सके। तो ठाकुर जी ने भी इन बालकों को मोक्ष न देके इनको अपने अंदर क्यों स्थित किया? ठाकुर जी ने इन बालकन को अपने अंदर क्यों स्थित किए? तो वाको खुलासा करते हुए श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी और बड़े के मुख से भी ये सुनी है कि ठाकुर जी ने जो चिरहरण लीला करी वास्तव में जो 16,000 कुमारी कान ने जो कात्यायनी व्रत कियो तो वास्तव में उनके अंदर जो कुंभाव जो पधरावे को हतो वो आपके अंदर जो ये 16,000 बालक हैं इनको कुंभाव उन गोपी जनन ने स्थित कियो और तब जाके वो कहीं रास के लिए यो कहवे के परिपक्व हुई। स्त्री भाव और कुंभाव दोनों हुए तब जाके ठाकुर जी की को जा प्रकार सुख होवे वो प्रकार यहाँ पे सके हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन को संबंध के ठाकुर जी ने उन जो बालकन को अपने हृदय में स्थित किए थे उन बालकन को पोषण करने के लिए ठाकुर जी चोरी आदि करवे को कार्य कर रहे हैं। तो कि उनको चोरी करके यानी ये पराक्रम कर रहे हैं कि अब मैं इनको कैसे पोषण करूंगा तो कि अब कैसे भी मतलब ये ठाकुर जी मतलब ईश्वर के कार्य के विरुद्ध है फिर भी ठाकुर जी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो कि कैसो कार्य तो कि चोरी करवे को तो भोजन की चोरी कर रहे हैं और उन बालकन को अन्न आदि दे रहे हैं। इसलिए श्लोक में स्तेयन शब्द कहा है, जो हरण करता है वह चोर है। निश्चय से कहा जाता है कि स्मरण करने से ही भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि यानी चोर है। चोरी से प्राप्त वस्तु को स्तेय चुराई हुई कहते हैं। अब या एक हरि शब्द के ऊपर भी श्री वल्लभ प्रभु जो समझा रहे हैं वो बताऊं कि कई के चोरी का मतलब है हरण करनो, कोई चीज को कोई ले जावे तो वाको हरण करनो कही जाए वाको यानी ये चीज ले ली या ये चीज खींच ली या ये चीज जबरदस्ती कहीं से ले ली है प्राप्त कर ली तो वाको एक कोई की इच्छा के विरुद्ध कार्य कियो या को मतलब है चोरी करना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ठाकुर जी को स्मरण अपन करें तो ये कहने के ठाकुर जी अपनो चित्त बुद्धि मन सब कुछ ठाकुर जी हर ले हरण करना या को मतलब हर ले में तो हर ले में तो एक मतलब ये भय ना कि चोरी कर ले यानी ठाकुर जी ने हमारो मन चुरा लियो ठाकुर जी ने हमारा मन मतलब ये नहीं ये जरूरी नहीं है कि मन चुराए हुए तो अपनी परेशानी नहीं चुराएंगे तो अपने परेशानी भी दूर करें तो परेशानी को भी हर लियो ठाकुर जी ने। सबके दुखन के हता ठाकुर जी हैं तो यानी सबके दुखन को चोरी कर लेंगे भाई जो चीज तेरे काम की नहीं है वो मैं हटा दे रहे हूँ तो वाकू अपन सहर्ष स्वीकार करो या कैसे भी करके तो अपन आपको कह सके तू अच्छी चीज भी ले जा रहे हो तो बुरी चीज भी हमारे पास ले जा रहे हैं यानी हमारा मन आपके पास ही होना चाहिए लेकिन फिर भी हमने आपको पकड़ रखो है तो आप हमारे पास तो खींच के हमारा मन लेके जा रहे हो तो हमारे मन के साथ हमारा जो दुख है वो भी आप दूर कर रहे हो यासु आपको यहाँ पे नाम हरि दियो है। अब यहाँ पे जिसको अन्न बताया कि कौन कौन से अन्न ठाकुर जी ने चुराए तो आपको भी बता रहे हैं कि पकाया हुआ अन्नादि ओदन व्यंजन मतलब शाक भाजी इत्यादि सलोने नमकीन पदार्थ खीर की सामग्री तक सर्व पदार्थ उनसे भी जो रसीले और स्वादिष्ट थे वे स्वयं गोपियों के घर में बैठकर और बालकों को भी बिठाकर गोपी जन को दूसरे स्थान पर भेज के जो स्वादिष्ट लड्डू और मोदक आदि थे वे खाने लगे। ठाकुर जी भी क्या लिखती है कि खुद वहां ठाकुर जी गोपी जन के घर में खुद तो बैठ गए और दूसरे बालकन को भी बिठा दिए
आगे श्लोक में आया ना कि ठाकुर जी और बलराम जी अब व्रज के जो आपके हम उम्र जो बालक हैं उनके साथ खेल करवे लग गए। अब खेलने लग गए, यानी अब इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी उम्र के जो बालक हों उनके साथ आप खेल कर रहे हैं, अब खेलवे जावे हैं व्रज में। तो खेलवे कहाँ जा रहे हैं? खेलवे के बाद में भूख लगे तो अब क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी पहले गोपी जनन के घर में जा रहे हैं, पको हुआ अन्न है और ओदन है और व्यंजन है, ये शाक भाजी और ये सब चीजें हैं, तो वो सब चोरी करने के लिए जा रहे हैं। बाकी साथ खीर आदि है, ये सारे पदार्थ और भी आसु भी रसीले और स्वादिष्ट जो भी व्यंजन पदार्थ आदि जो है वो सब स्वयं ठाकुर जी गोपी जनन के घर में जाके और आरोग रहे हैं, छुपाए वो सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। खुद तो बिराज के आरोग रहे हैं, साथ में बालकन को भी बिठा रखो है। तो कह रहे हैं कि घर में तो गोपीजन नहीं होंगी का? घर में गोपीजन तो होंगे ना। ठाकुर जी ऐसे कैसे सब उनको बिठा के और खुद भी बैठे हैं और सब बालकन को भी बिठा के और वहां की खा रहे हैं सब बैठ के? तो के नहीं, उनने तो गोपीजन को कोई और जगह भेज दिए है। गोपीजन को कही के फलाने फलाने तुम्हारा ये हो रहा है ना, वहां पे ये चीज बिगड़ रही है, तुम्हारे खेत में न बैल घुस गए या फलाने को ऐसे भी करके तुम्हारा बालक वहां पे गिर गए या तुम्हारा धनी तुमको बुला रहा है, कैसे भी करके गोपीजन को घर में से बाहर भेज दियो कि भैया तुम जाओ यहाँ से। और वो गोपीजन बेचारी भूली भाली सब मान गई और इन्हें चली गई। तो वो जब जा रही है चली गई अपने घर से, तब ठाकुर जी वहां विराज के और ये सारे प्रकार के अन्न आदि स्वादिष्ट भोजन आदि सब आप कर रहे हैं, घेरे लड्डू मोदक सब कुछ आप खावे लग गए। तृप्त होने पर वह भोज्य पदार्थों की समाप्ति होने पर दधी उसके अनंतर दूध आदि पान शनै ही करने लगे। अब जो कह रहे हैं कि बहुत तृप्त हो गए, अब बहुत लड्डू खीर मोदक व्यंजन सब कुछ आरोग लियो के बाद तृप्ति हो गई कि बस पेट भर गयो है। तो क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अब या तो तृप्ति हो गई होगी या कभी ऐसा होगा कि भोजन ही समाप्त हो गया, तृप्ति नहीं भाई फिर भी भोजन समाप्त हो गया, तो क्या अब क्या करें? तो कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि अब दही है दूध है ये वो शनै यानी अब वो धीरे धीरे अब वो पी रहे हैं, अब वो आरोग रहे हैं, थोड़ा दूध आरोग रहे हैं, दही आरोग रहे हैं। तो ऐसा सब कर रहे हैं, दूध दही अनंतर पहले दही खाओ वाके बाद दूध आदि पान शनै ही करने लगे, यानी धीरे धीरे करने लग गए। तो भगवान ने चोरी करने के बहुत उपाय काम में लाए थे, यानी ऐसा नहीं है कि एक तरह की हमेशा चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी रोज नई नई युक्ति करके आते और नए नए प्रकार से चोरी करते। तो बहुत सारे उपाय ठाकुर जी ने काम में लगाए थे। यदि कोई गोपी भगवान ले न जाए, यदि कोई गोपी भगवान ले न जाए इसलिए ऊंचे छीके पर जल से भरी थाली रख अन्य सामान भी घर के उसके नीचे आप सो जाती, तो भगवान उसकी चतुराई को व्यर्थ करने के लिए नवीन उपाय निकालते थे। कोई कोई गोपीजन ने ये विचार किया कि अरे ये कन्हैया तो रोज आके कचुम कचू खा पी जावे तोड़ फोड़ कर जावे, तो लाओ आज या को हाथ नहीं पहुंचे ना ऐसे में चीज ऊपर रख दो। तो क्या करें, जल भर के और वाके ऊपर सब चीज मटका में सब रख देवे और फिर वह छीका के नीचे खुद सो जावे। या अब कैसे आएगो छीका उतारने के लिए आएगो तो यही पे, तो वो आएगो खबर पड़ जाएगी और मैं उतार दूंगी। तो ठाकुर जी देखें कि अरे याने तो ये चतुराई करी है तो अब या की चतुराई को निरर्थक कर दो। तो ऐसे निरर्थक करने के लिए भी आप कछु न कछु उपाय निकाल लेते, जैसे कि नाल यानी कि नली से जलपान कर बंस यानी बांस से चढ़कर छीके से थाली को नीचे उतार कर उसको ले जाते हैं। अब आने गोपी ने कहा कि ये है जल की थाली भर दी है और वहां के ऊपर मतलब आवे को और वाके ऊपर थाली में जल भर दिए और खुद नीचे हो गई। अब क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा कि यो नली वो है ना जल खींचवे की नली नहीं होवे, तो वो नली वहां में डाली धीरे से और नली डाल के वहां में सु सारो जल पी गए। जल ले लियो आपने सब पी लियो, नली सु चूस लियो सारो जल सूख लियो। वाके बाद बांस लकड़ी हो ना लकड़ी पे चढ़ के और वो ऊपर जो छीका पे जो थाली रखी थी वो नीचे सोई हुई है गोपी जन, वाकू तो पता ही नहीं चली ये सब काम हो रहा है।
वहां को तो पता ही नहीं चल रही है कि क्या हो रहा है घर में, वो आराम से उससे हो रही है। और ठाकुर जी ने पहले वहां को नली डाल के जल पी लिया, और जल पीने के बाद बांस पे चढ़ गए, वह लकड़ी के सहारा से चढ़ के, और वो थाली ले ली और थाली लेके भाग गए। हाँ, अब बाहर बैठ के अरोग रहे होंगे। ये ठाकुर जी भी गजब के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि नाल यानी नली से जल पान कर, वंश यानी बांस से चढ़कर, चीके से थाली को नीचे उतार कर उसको ले जाते हैं। इस प्रकार चोरी के अनेक नए नए उपाय आप निकालते थे। कुछ तो गोपियों के परोक्ष में यानी पीठ पीछे, गैर हाजिरी में आप अपने मुख से गोपी को परोक्ष में, और कुछ प्रत्यक्ष में यानी कोई के सामने होते हुए भी आप कर लेते, कोई के परोक्ष में यानी जब वह की हाजिरी नहीं है तब आप तोड़ फोड़ करते, सब चीका से उतार लेते। जब प्रत्यक्ष वहां होती तो ये चतुर चौर शिरोमणि जब देखते कि यह गोपी बड़ी सावधानी से नवनीत के भांड के पास आकर फुतकार करते हुए के साथ नवनीत के भांड एक साथ रखकर स्वयं उनके आगे खड़ी है, तो आप अपने मुख में दूध भरकर धीरे धीरे उस गोपी के पास आकर फुतकार करते हुए उसकी आंखों में वह दूध डाल देते। भगवान, बहुत ही गजब को काम किए ठाकुर जी ने तो। कह रहे कि जो कोई परोक्ष के सामने, कोई परोक्ष में करते कोई चोरी को कार्य, परोक्ष यानी जब बाकी हाजिरी नहीं है, और कोई के प्रत्यक्ष में करते। ये प्रत्यक्ष में कैसे करते, जब कोई गोपी सामने खड़ी होगी तो कैसे ठाकुर जी चोरी करेंगे वहां पे। तो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी देखे कि अरे या गोपी ने तो सारे माखन के जो भी हांडा आदि जो भी भरे हुए हैं, मटका आदि, वो सब एक ठिकाने रख दिया और खुद आगे खड़ी हो गई है, तो ठाकुर जी कैसे चोरी करेंगे। तो ठाकुर जी विचार करते कि अब याकू मैं सबक सिखाऊं करके ठाकुर जी अपने मुखारी में दूध भर लेते। दूध भर के धीरे धीरे वह गोपी जन के सामने जाते, बोले नहीं कछु, मोड़ा में भर लिए ऐसे, मोड़ा में ऐसे भर के और वहां के सामने जा रहे हैं ऐसे ठुमक ठुमक करते हुए, और जहां वहां के सामने पहुंचे और जो मुड़ा मुखारविंद में से सारा दूध वहां की आखन में डाल दिया, और वो अभी संभले जब तक तो ठाकुर जी सारे दही माखन के हांडी ये सब ले लुआ के और भाग गए। जब फिर से बड़ो जहाँ प्रत्यक्ष, जब प्रत्यक्ष वहां होती तो ये चतुर चौर शिरोमणि जब देखते कि यह गोपी बड़ी सावधानी से नवनीत के भांड एक साथ रखकर स्वयं उनके आगे खड़ी है, तो आप अपने मुख में दूध भरकर धीरे धीरे उस गोपी के पास आकर फुतकार करते हुए उसकी आंखों में वह दूध डाल देते, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती, और आप झट माखन के भांडों को लेकर ऐसे भाग जाते जैसे आंखें खोलने पर गोपी देख ना सके। गोपियों के पास ऐसा कोई उपाय न बचा जिससे वे अपने पदार्थों को भगवान से छिपकर सुरक्षित रख सके। वल्लभाधीश की जय। बहुत ही गजब के कार्य करे ठाकुर जी तो सच्ची में। आज ही रखेंगे अपन ठाकुर जी की चोरी करने की लीला तो बहुत ही गजब। एक तो नली डाल के जलपान करना, और आके बाद बांस पे चढ़ के और थाली लेके भाग जाना। गोपी तो नीचे सोती ही रह गई, बाकी कुछ असर ही नहीं हुए। ठाकुर जी अपना कार्य करके चले गए। और फिर की ये दूध की फुटकार वाला तो बहुत ही गजब को काम है। तो वास्तव में ठाकुर जी तो गोपी जन के मोड़ा में दूध भर के गए, आगे मुख बाकी आखन में डाल दिए धीरे, मेरे को भी आंखें मसल पड़ेगी। आदेश की जय। यानी ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी चोरी के क्रम प्रकार किए, नए नए उपाय किए कि गोपी जनन के पास अब कोई ऐसा उपाय नहीं बचो जासू वो अपने पदार्थ अपनी चीजें ठाकुर जी सु छिपा सके या ठाकुर जी सु बचा सके। ये प्रकार यहाँ पे आयो। श्री वल्लभाधीश की जय।